कार्तिक मास को हिंदू धर्म में मासों का राजा कहा जाता है। ये महीना भगवान विष्णु और तुलसी माता की भक्ति के लिए पवित्र समय है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कार्तिक मास को मोक्षदायी मास बताया गया है। यहाँ दीपदान, कार्तिक स्नान और तुलसी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। 12वां अध्याय। ये कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महत्व का बड़ा उत्तम फल कहा। आप कृपा करके तुलसी का महत्व भी कहिए। ये सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में स्वाति क्षेत्र में सरवीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने वाला तथा अतिथिक सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आते हुए एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नगन सुखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत, लाल नेत्र, गुरगुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है, ये मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। ये देखकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरी अच्छे तथा बुरे कर्मों को बताते हुए बोले, महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। ये सुनकर धर्मराज ने आज्ञा दी, क्योंकि ये जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसीलिए इसको अपने संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेज दिया जाए। ये अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसीलिए ये विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसीलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वेश्या के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वेश्या के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए हो तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप कृपा करके ये बताएं कि इन तीनों योनियों में से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगे कि तुमको देखकर मैं अति दुखी हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान ये कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम हैं। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा, वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती होगी। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूपी रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कलांदर में जो भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगा। ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः।